Praise be to His holy name. परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ है। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। For meditation this evening, let's turn to a Bible to book of Deuteronomy. आओ साढ़े आज शाम के समय ध्यान के लिए पढ़ांगे व्यवस्था सार। आज शाम के अंत ध्यान के लिए हम लोग पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण। Deuteronomy chapter 23 and verse 5. पढ़ांगे व्यवस्था सार 23 अध्याय 5 वचन। व्यवस्था विवरण 23 अध्याय उसका 5 वचन। भलेआम दी सुननी ना चाहिए, सगों यहोवा तुहाडे परमेश्वर ने तुहाडे लई शराप नूं बरकत विच बदल दिता। क्यों जो यहोवा तुहाडे परमेश्वर ने तुहाडे नाल प्रेम सी। परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की ना सुनी, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके शाप को आशीष में बदल दिया, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता था। Lord thy God would not hearken unto Balaam, but the Lord thy God turned the curse into a blessing unto thee, because the Lord thy God loved thee. Praise be to His holy name. परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ है। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। God has given us a blessed convention even this year also. ये तो ताकि परमेश्वर ने इस साल भी सानू ये मुबारक सम्मेलन बख्शा है। इस वर्ष में भी परमेश्वर ने हमें यह धन्य सम्मेलन दिया है। A great prophet hired by a king to curse the people of God. एक बहुत बड़े नबी नू एक राजे ने पैसे किराए ते लिया ताकि वो परमेश्वर के लोगों को श्राप देवे। एक बहुत बड़े भविष्यद्वक्ता को एक राजा ने किराए पर लिया ताकि वह परमेश्वर के लोगों को श्राप दे सके। When the king saw the multitude of the people of God, पर जब उस राजे ने लोगों की बहुत बड़ी भीड़ नु देखा, पर राजा ने जब वो परमेश्वर के जो संतान है उसके बहुत सारे भीड़ को देखा, he was afraid, so he wanted to curse them. आते वो इतना डर गया कि वो उन्हें श्राप देना चाहता सी। वो इतना भयभीत हो गया कि वो उनको श्राप देना चाहता था। So he hired that prophet and he took him to different places and make him to stand and built an altar to curse the people of God. इस करके उसने परमेश्वर दे नबी नु पैसे दे नाल खरीदिया, उसनु अलग-अलग जगहों ते लेके गया, अलग-अलग जगहों ते वेदियां बना के बलियां चढ़ाइयां ताकि वो परमेश्वर दे लोकां नु श्राप देवे। और जो है वो परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता को उसने खरीदा और उसको अलग-अलग जगह पर लेकर गया, अलग-अलग जगह पर जाकर वेदी चढ़ाए, वेदी बनाया ताकि वो परमेश्वर के लोगों को श्राप दे सके। In Numbers chapter 23 verse 8 he said, गिनती दी किताब 23 अध्याय 8 वचन दे विचों कहंदा है, गिनती की किताब 23 अध्याय उसके 8 वचन में वो कहता है, how shall I curse whom God had not cursed? जिन्हां नु परमेश्वर ने श्राप नहीं दिता मैं उन्हां नु किस तरह श्राप दे सकदा हां। जिनको परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया उनको मैं कैसे श्राप दूं। In a different angle, in a different aspect, when he saw the people of God, he came to a conclusion, these are all the blessed people. इस करके जद असीं अलग-अलग पहलुओं तो अलग-अलग दृष्टिकोण तो असीं परमेश्वर दे लोकां नु वेखदे हां तां वो परमेश्वर दे मुबारक लोग हन। और जब उसने जो है परमेश्वर के लोगों को अलग-अलग दृष्टिकोणों से देखा तब वो समझ गया कि ये परमेश्वर के द्वारा धन्य लोग हैं। That's why he said, how shall I curse them? इस करके उसने कहा कि मैं उन्हां नु किवें फिटकारां या श्राप दियां। इसी करके वो कहता है कि मैं इनको कैसे श्राप दूं। Finally he saw them and said, आखिर दे विच उसने उन्हां नु देखा ते कहा, और आखिर में जब उसने उनको देखा और कहा, Numbers chapter 24 verse 1 we read, गिनती दी किताब 24 अध्याय पहले वचन दे विच वेखदे हां। जब हम गिनती की किताब 24 अध्याय उसका पहला वचन पढ़ते हैं, the prophet Balaam saw that it pleased the Lord to bless the people, to bless Israel. जब बिल्याम ने वेख्या कि यहोवा दी निगाह विच इस्राएल नु बरकत देना चंगा है, और जब उसने देखा कि यहोवा की दृष्टि में इस्राएल को आशीष देना अच्छा है। There once when the first man was created by God, he was created, or God has given him 7 beautiful blessings. परमेश्वर दे प्यारे बच्चों, जब पहला व्यक्ति या पहला आदम जो परमेश्वर दे द्वारा सृष्टि किया गया सी, परमेश्वर ने उसनु 7 प्रकार दी बरकतां दित्तियां सन। अगर परमेश्वर के लोगों जब परमेश्वर ने पहले मनुष्य को सृष्टि किया तब उसने उसे 7 प्रकार के आशीषें दी। He kept him in that garden, but there was no curse in that garden. परमेश्वर ने उसनु बाग दे विच रखया आदि उस बाग दे विच कोई श्राप नहीं सी। परमेश्वर ने उसे बगीचे में रखा और बगीचे में कोई श्राप नहीं था। Again in the prophetical book of Haggai chapter 2 verse 19 we read, आते फिर जद असीं भविष्यवाणी दी किताब हज्जी दी किताब दूजा अध्याय 9 वचन दे विच वेखदे हां। 19 दूजा अध्याय 18 वचन दे विच वेखदे हां। जब हम नहीं बोला मैंने पहले, दूजा अध्याय 19 वचन दे विच वेखदे हां। और जब हम भविष्यद्वक्ता की किताब हग्गाई उसका दूसरा अध्याय 19 वचन देखते हैं, from this day will I bless you. आज तो मैं तेनू बरकत देंगा, आज से मैं तुझे आशीष दूंगा। From
the beginning till the end, when you read the word of God, when you go through the word of God, only you can see the blessings to the people of God. ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। जब हम परमेश्वर के वचन आरंभ से अंत तक देखते हैं, हम वहाँ पर परमेश्वर के लोगों के प्रति आशीष को ही देखते हैं। Peter writes in his epistle, ਪਤਰਸ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, पत्रस अपनी पत्री में लिखता है, 1 Peter chapter 3 and verse 9, ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 3 ਅਧਿਆਇ 9 वचन, पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 9 वचन, you're called to inherit blessings. ਤੁਸੀਂ ਆਸੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹੋ। आप लोग परमेश्वर के आशीष के अधिकारी होने के लिए बुलाए गए हो। So remembering that you're called to inherit the blessings of God, ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹਾਂ, कि इसको स्मरण करते हुए कि हम परमेश्वर के आशीषों के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं, you should keep yourselves. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। हमें अपने आप की रखवाली करना You चाहिए। should behave yourself. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਵਤੀਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। आपको अपने साथ जो है सही व्यवहार करना चाहिए। After the long bondage of 400 years in Egypt, ਮਿਸਰ ਦੀ 400 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਬਦਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, और मिस्र में 400 साल के 400 वर्ष के जो बंधुआई थे, उसके बाद when the people of God came to wilderness, ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, जब परमेश्वर के लोग जंगल में आए, there also God had appointed a priesthood order, ਆਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਯਾਜਕ ਪਦ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, वहाँ पर भी परमेश्वर ने याजक पद ठहराया था, and he separated Levites ਆਤੇ ਉਸਨੇ ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ और उसने लेवियों को अलग किया to bless the people of God. ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿਓ, ताकि आप परमेश्वर के लोगों को आशीष कर सके। Deuteronomy chapter 10 verse 8, we read that. ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 10 ਅਧਿਆਇ 8 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय उसके 8 वचन में हम पढ़ते हैं। Read that. ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਲੇਵੀ ਦੇ ਗੋਤ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। उस समय यहोवा ने लेवी गोत्र को इसलिए अलग किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक उठाया करे और यहोवा के सम्मुख खड़े होकर उसकी सेवा टहल किया करे और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करे, जिस प्रकार के आज के दिन तक होता आ रहा है। At that time the Lord separated the tribe of Levi to bear the ark of the covenant of the Lord, to stand before the Lord, to minister unto him, and to bless in his name unto this day. So he separated and anointed the Levites in order to bless the people or bless the congregation. ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ। इसी करके परमेश्वर ने लेवियों को अलग किया और उन्हें अभिषेक करके दिया ताकि वह परमेश्वर की मंडली को आशीर्वाद दे सके। So in one word I can say God wanted to bless his people. ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ मैं ਹੈ। एक ही शब्द में कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर अपने लोगों को आशीष करना चाहता है। Our Christian friends are telling, I have a huge land, but there is no fertility in that land. ਆਤੇ ਮਸੀਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਰਕਤ नहीं है। बहुत से मसीह मित्र दोस्त या इस प्रकार से कहते हैं, हमारे पास जमीन तो बहुत है पर उसमें उपजाऊ नहीं है। I'm not getting anything in that because the land is cursed. ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਪੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। मुझे उस जमीन में से कुछ भी मिलता नहीं है क्योंकि वो श्रापित है। Where I am living, the neighborhood is cursed. ਆਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਰਾਪੀ ਹਨ। और जहाँ मैं रहता हूँ मेरे पड़ोसी जो है वो श्रापित हैं। Brother, sister, let me prove through the word of God. ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਿਓ। प्यारे बहनों और भाइयों, मैं परमेश्वर के वचन में से साबित करना चाहता हूँ। God said, this land is mine. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ परमेश्वर कहता है कि ये पृथ्वी मेरी है And I will give peace to this land. I'll give peace. ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਆਂਗਾ। और मैं इस देश को शांति दूंगा। Leviticus 25:23, God said, land is mine. ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 25 ਅਧਿਆਇ 23 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। लेवी व्यवस्था 25 अध्याय उसके 23 वचन में परमेश्वर कहते हैं ये पृथ्वी मेरी है। Leviticus 26:3, God said, I'll give peace to this land. 26 ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 26 ਅਧਿਆਇ 3 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਆਂਗਾ। लेवी व्यवस्था 26 अध्याय उसके 3 वचन में परमेश्वर कहते हैं मैं इस देश को शांति दूंगा। In many parts of country, we could see this curse. ਆਤੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਰਾਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। हम इस देश के बहुत सारे भागों में जो है श्राप को देख सकते हैं। Many countries are facing problem of famine.
आते बहुत सारे देश अकाल ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। बहुत सारे देश जो है वो अकाल का सामना करते हैं। Recently in Bangkok, we heard about the earthquake. आते हाल ही ਦੇ ਵਿੱਚ बैंकॉक ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ। और अभी में हमने जो है बैंकॉक में जो है भूकंप के बारे में सुना। And pestilences, etc., etc. आते कई तरह ਦੀਆਂ ਮਰੀਆਂ ਆਦि और कई प्रकार के मरियां आदि आदि। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। God is blessing His people. ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ जब परमेश्वर अपने लोगों को आशीष करता Or है, He wants to bless His people. ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ नहीं तो अगर वो अपने लोगों को आशीष करना चाहता Then है, from where that curse comes from? ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ श्राप ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? फिर ये श्राप कहाँ से आता है? How it comes? ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ये कैसे आता है? From where it comes? ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? और ये कहाँ से आता है? Our theme verse is, our God is a God who has turned our curse into blessings. ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਵਚਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ श्राप ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ और ਹੈ। हमारा जो मुख्य वचन था कि उसमें लिखा है कि परमेश्वर हमारे श्राप को आशीर्वाद में होकर बदल देता है। God's land is blessed land. परमेश्वर ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ बरकतदायक ਜ਼ਮੀਨ है। और परमेश्वर का जो पृथ्वी है वो आशीष में है। God's people are blessed people. परमेश्वर ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕ ਹਨ। परमेश्वर के लोग जो है वो धन्य लोग When you हैं। go to South India like Kerala, you can see the God's blessed land. You can see the board. ਆ ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। और जो है अब जब हम दक्षिण भारत में जाते हैं तो वहाँ पर बोर्ड्स पर ऐसे लिखा है "ए, परमेश्वर द्वारा आशीषित"। When you go to Srinagar, Kashmir, you can see paradise on earth. ਆ ਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ श्रीनगर ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ स्वर्ग ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। और जब श्रीनगर जाते हैं वहाँ पर बोर्ड्स पर लिखा होता है धरती के ऊपर स्वर्ग। If so, from where that curse comes? ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ श्राप ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? अगर ऐसा है तो श्राप कहाँ से आता है? Why today people of God are suffering with many type of curses? आज क्यों परमेश्वर ਦੇ ਲੋਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ श्रापां ਤੋਂ पीड़ित ਹਨ? क्यों परमेश्वर के लोग आज कई प्रकार के श्रापित हैं? They are tormented by this curse. ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ श्राप ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। वो क्यों इस श्राप के द्वारा सताए जाते There's no हैं? peace in that family. ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। और उनके परिवारों में शांति नहीं होती। Praise be to God. परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ महिमा ਹੋਏ। परमेश्वर के नाम की महिमा Today we हो। are going to see from where that curse comes and how to rectify that. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ श्राप ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। आज हम देखेंगे कि ये श्राप कहाँ से आता है और हम इसे किस प्रकार से सही कर सकते Let's हैं। read book of Daniel chapter 9 and verse 11. पढ़ांगे दानियल की किताब 9 अध्याय 11 वचन। और हम पढ़ेंगे दानियल की किताब 9 अध्याय उसका 11 वचन। हाँ, सारा इस्राएल तेरी व्यवस्था तो फिर गया ਅਤੇ ਮੁੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਟਕਾਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਪਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਹੁੰ ਵੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਮੂਸਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਾ ਉਹਦਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। वन सब इसराइलियों ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया और ऐसे हट गए कि तेरी नहीं सुनी। इस कारण जिस शाप की चर्चा परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई है, वे शाप हम पर घट गया क्योंकि हमने उसके विरुद्ध पाप किया है। Yea, all Israel have transgressed thy law, even by departing, that they might not obey thy voice. Therefore the curse is poured upon us, and the oath that is written in the law of Moses, the servant of God, because we have sinned against him. Here the reason is given for that curse. आते इथे उस श्राप का कारण दस्या गया है। और यहाँ पर श्राप का कारण बताया गया है। We transgress the law. आसी शरा दी उल्लंघना की थी। हमने व्यवस्था का उल्लंघन किया है। We depart from him and not obeying his voice. आसी उस तो दूर चले गए, उसकी आवाज से आज्ञाकारी ना की थी। हम उससे दूर चले गए और उसके आवाज के उसके बात का हमने आज्ञाकारी नहीं किया। We sinned against him. That is the reason this curse poured upon us. आसी उसके विरुद्ध पाप किया, यही कारण है कि श्राप साडे उते आन पिया। हमने उसके विरोध में पाप किया है, इसी कारण से ये श्राप हम पर उंडेला गया It's है। not God but man when committed sin. When he had committed sin, he opened the door for the curse to enter into his life. ये परमेश्वर नहीं है, ये मनुष्य है जिसने पाप किया अते श्राप दे लई अपने आप दे लई द्वार खोल दिता। ये परमेश्वर नहीं है, पर जो मनुष्य है जब वो पाप करता है अपने लिए श्राप का जो द्वार है वो खोल देता है। Praise be to God. परमेश्वर के नाम दी तारीफ हो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Today you could see so many type of rituals and methods
people try to remove this curse from their life. ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕਈ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਸ श्राप ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। आज हम लोगों को इस श्राप को दूर करने के लिए कई प्रकार के रीति रिवाज और कई तरीकों को अपनाते हुए देखते हैं। Listen the word of God carefully. Definitely God will change or turn your curse into blessings. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ श्राप ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने, जरूर परमेश्वर आपके श्राप को जो है वो आशीर्वाद में बदल देगा। What is curse? श्राप की है। श्राप क्या है? In original tongue, the word for this curse is given as kala. Q-A-L-A. Q-A-L-A. Kala. मूल भाषा ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ श्राप शब्द ਦੇ ਲਈ ਜੋ शब्द ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲਾ है। और जो मूल्य भाषा है उसमें जो है ये श्राप काला करके बोला गया है, Which means disgrace, disappointed, जिसका मतलब है कि बेइज्जत, निराश, और जिसका अर्थ है बेइज्जती और निराशा, dishonored, निरादर, निरादर, lightly esteemed. आते तुच्छ जाने जाना, और जो रद्द किया तुच्छ जाना गया, Yes, lightly esteemed. तुच्छ जाने गया, और जो है बिल्कुल थोड़ा सा जो उठाया गया हो, Which means to be held in a low grade, मतलब जिसनु निचले दर्जे ते रखा गया होवे, और जिसको नीचे के दर्जे पर रखा or गया है, low regard, जान जिसका बहुत घट आदर किया गया नहीं होवे, तो जिसका बहुत ही कम सम्मान किया हो, not respected or considered insignificant. आते किसी महत्ता दे लिए कोई आदर न दिता गया होवे, और उसकी कोई महत्व नहीं है, उसका कोई सम्मान नहीं है। Someone or something is not valued or considered important. आते किसी व्यक्ति या किसी चीज नु कुछ भी महत्वपूर्ण न समझा गया होवे, और किसी वस्तु को या किसी को भी कुछ भी उसको महत्व न दिया गया हो, That is called curse. ऐसे नु श्राप कहते हैं। और इसी को श्राप कहते हैं। Now listen carefully. कृपा करके ध्यान दे नाल सुनो, ध्यान से सुने, You put a lot of effort in a particular thing. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, आप किसी खास बात के लिए बहुत सी मेहनत करते हैं, You invest your time, energy, money for a particular thing. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ, ਊਰਜਾ, ਸਮਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, और किसी खास बात के लिए आपने पैसा, धन और अपने शक्ति को खर्च किया होगा, But you are not getting the reward. ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, और जैसा आप प्रतिफल चाहते हैं वैसा नहीं मिल रहा That है। is curse. ਇਹ श्राप है। वही श्राप है। That means though you labored hard, इसका अर्थ है कि बेशक तुसी बहुत मेहनत की थी, इसका अर्थ है कि आपने बहुत ही मेहनत किया है, your effort is not at all considered. There is no value for that. मतलब ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, और आपकी मेहनत का कोई भी आपको मूल्य नहीं मिला है। You are till your ground and sowing a good seed, but you are not getting a proper fruits. ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਂਦੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ नहीं मिलती। आप जब धरती है उसे अच्छी तरह उसमें हल चलाते हो, बीज को बीजते हो, पर उसका अच्छा फल नहीं मिला। In Jeremiah chapter 12 and verse 13, यिर्मयाह की किताब 12 अध्याय 13 वचन, यिर्मयाह की किताब 12 अध्याय उसके 13 वचन, they have sown wheat but shall reap thorns. उन्होंने बीजे कणक के वड्डे कंडे, और जो है उन्होंने बीज को बीजा पर उन्होंने कांटों को काटा है। They have put themselves to pain but shall not profit. उन्होंने अपने आप ਨੂੰ थकाया पर लाभ कुछ ना होया, उन्होंने मेहनत तो किया पर उनको कोई लाभ नहीं हुआ। And they shall be ashamed of your revenues because of the fierce anger of the Lord. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਹੋਵੋ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ क्रोध ਦੇ ਕਾਰਨ, और परमेश्वर के क्रोध के कारण, कोप के कारण जो है अपने पैदावार से आप लज्जित होते हैं। So though they labored very much in their land, but they are not getting fruits. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਕੁਛ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। उन्होंने अपनी धरती पर जो है बहुत मेहनत किया पर उनको फल ना मिला। Your efforts are not at all considered. मतलब ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। इसका अर्थ कि आपको जो मेहनत किया उस पर कुछ भी उसका कोई लाभ नहीं You मिला are है। trying to maintain your health. ਆਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, आप अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए समय को खर्च And करते हो, taking good nutritious food. आते अच्छा बहुत ही विटामिन वाला अच्छा भोजन लेंदे हो, आप बहुत ही पौष्टिक भोजन करते हो, You're doing good exercise. बहुत अच्छे ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, और बहुत ही अच्छे अभ्यास करते And you हो, are taking good medicines also. आते ਤੁਸੀਂ अच्छी अच्छी दवाइयां भी लेंदे हो, और अच्छी दवाई भी लेते हो, Still there is no
health in your body. आते फिर भी ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ नहीं है, पर फिर भी आपके शरीर में जो है सेहत नहीं है, That is called curse. ऐसे ਨੂੰ श्राप किया जाता है। इसी को श्राप कहा जाता है। In Jeremiah chapter 46 verse 11, God said, यिर्मयाह ਦੀ किताब 46 अध्याय 11 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ प्रभु परमेश्वर ने कहा, यिर्मयाह की किताब 46 है, उसके 11 वचन में प्रभु कहता है, Jeremiah 46:11, यिर्मयाह ਦੀ किताब 46 अध्याय 11 वचन, ਗਲਿਆਦ ਨੂੰ ਚੜ ਜਾ ਅਤੇ ਬਲਸਾਨ ਲੈ, ਇਹ ਮਿਸਰ ਦੀ ਕੁਆਰੀਏ ਧੀਏ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। हे मिस्र की कुमारी कन्या, गिलाद को जाकर बलसान को औषधि ले, तू व्यर्थ ही बहुत इलाज करती है, तू चंगी नहीं होगी। Go up into Gilead and take balm, O virgin, the daughter of Egypt. In vain shalt thou use many medicines, for thou shalt not be cured. in vain thou shalt use many medicines but not cured. तू ਐਵੇਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇਂਗੀ। तो व्यर्थ में बहुत इलाज करती है पर तो चंगी ना होगी। Why? There is no value for your efforts. क्यों? उसकी कोशिशों की कोई कदर नहीं है। क्यों? जो वो मेहनत करता है उसका कोई कदर है, उसका Dear ones, सम्मान नहीं है। This is called curse. प्यारियों, ऐसे नु श्राप कहते हैं। प्रिय लोगों, इसी को श्राप कहते हैं। Even the first man also, God said this word. इत्थों तक कि परमेश्वर ने पहले आदम ने भी ये गल कही, और यहाँ तक कि पहले मनुष्य आदम को भी परमेश्वर ने कहा, Though you labor, बेशक तू मेहनत तो करेगा, तो मेहनत करेगा, the earth will bring forth thorns and thistles. पर ये जमीन कंडे कंडियाली उगाएगी। पर ये धरती तेरे लिए कांटों और कांटों को ही उगाएगा। Genesis 3:17 to 19 we read this verse. उत्पत्ति पुस्तक 3 अध्याय 17 तो लेके 19 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़ते हैं। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसके 17 वचन से लेके 19 वचन तक हम पढ़ते हैं। Sweat of thy face shall eat thy bread. तू अपने मत्थे दे मुड़ के तो रोटी खाएगा, और तू जो है अपने माथे के पसीने से रोटी खाएगा। So in economical side, curse. Physical side also curse. आर्थिक तौर ते श्राप ते शारीरिक तौर ते श्राप। इसका अर्थ है कि आर्थिक और शारीरिक दोनों तरफ से श्राप है। So today people are adapting so many methods, rituals in order to remove this curse from their life or from their families. इस करके लोग अपने जीवन दे विचों परिवार दे विचों श्राप नु दूर करन दे कई तरह दे तरीकिਆਂ ते रीति रिवाजां दा इस्तेमाल करते हैं। इसी करके बहुत से जो लोग हैं वो अपने जीवन में से, अपने परिवार में से श्राप को दूर करने के लिए कई प्रकार के रीति रिवाजों को करते हैं। I came from the non-Christian family. आते मैं एक गैर मसीही परिवार दे विचों आया। मैं जो है एक जो मसीह को ना जानने वाले परिवार से In आया। my house they conducted so many pujas. आते मेरे घर दे विचों कई तरह दी पूजा अर्चना करते सन। और मेरे घर में बहुत प्रकार की पूजा करते They're थे acting so many rituals. आते वो कई तरह दे रीति रिवाज करते सन। और कई प्रकार के रीति रिवाज करते थे। Cut the goat and spread the blood of the goat inside the house. आते वो बकरे नु काट के बकरे दा लहू घर दे अंदर छिड़क दे सन। वो बकरे को काटते थे, उसका जो खून था वो घर में छिड़कते थे। Twist the neck of the hen and they killed it and take the blood and sprinkled. आते बकरी दी गर्दन मरोड़ के उसका लहू लेके घर दे अंदर छिड़क दे सन। और मुर्गी की गर्दन को मरोड़ के उसको काट के जो उसके लहू को घर में, खून को घर में छिड़कते थे। They won't cut it. ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। वो उसे काटते नहीं थे। Because the pujari said you should not cut, you have to twist the neck of the hen and take the blood. ਆਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਜਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਮਰੋੜਨਾ ਹੈ। और जो क्योंकि पुजारी कहता था उसकी गर्दन को काटना नहीं है, पर उसकी गर्दन को मरोड़ के उसमें से खून लेना है। Till we came to know the truth. ਆਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, जब तक हम सत्य को नहीं जाना, We were under that rituals. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਹੀ ਸੀ। हम उस रीति रिवाज के अधीन में थे। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। परमेश्वर के नाम की महिमा You हो। know, these are all like, suppose some trees are coming up. I'm just I wanted to remove that, but I'm cutting the branches of the trees. ਆਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਹਿਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ये ऐसे है कि जैसे एक जो पेड़ है उसको बीचा गया, वो ऊपर को उठ रहा है, पर मैं पेड़ को हटाना चाहता हूँ, पर मैं उसके शाखाओं को काटता जाता हूँ। Again it will sprout out. आते फिर पुंगर के निकल आएगा। फिर वो जो है खिल जाएगा। That's when Jeremiah chapter 29 God said, ऐसे करके यिर्मयाह ਦੀ किताब 29 अध्याय ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ने किया। इसी करके यिर्मयाह की किताब उसके 29 अध्याय में परमेश्वर कहता I'll है, send sword among them. मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ तलवार कलांगा, मैं उनके बीच में तलवार को I'll भेजूंगा, send famine among them. मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ अकाल भेजांगा, और मैं उनके बीच में अकाल को भेजूंगा, I'll send pestilence among them. मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बवां या मरियां ਨੂੰ भेजांगा। मैं उनके बीच में मरियों को भेजूंगा। This will be like a pattern, or it's like a role model for the people. This particular family, this particular person is cursed by God.
ਆਤੇ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। और ये एक खास परिवार के लिए, एक खास व्यक्ति के लिए जो है एक नमूने के तौर पर है। Physically no health, शारीरिक तौर ਤੇ ਕੋਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ नहीं, शरीर में कोई सेहत नहीं है economically nothing flourished, आते आर्थिक तौर पे कोई खुशहाली नहीं है। और जो आर्थिक तरीके से कोई फलवंत नहीं है। today there are so many families, so many individuals are under this condition. आज बहुत सारे परिवार ਅਤੇ बहुत सारे व्यक्तिगत लोग जो ਹਨ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਹੇਠ ਹਨ। आज बहुत सारे लोग व्यक्तिगत तौर पर और पारिवारिक तौर पर इसके समान दिखाई देते हैं। Now to remove that curse, ਹੁਣ ਇਸ श्राप ਨੂੰ दूर ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ये श्राप को दूर करने के in लिए Daniel 9:11 we read that the cause of that curse. दानियल की किताब दानियल 9 ਦੀ ਕਿਤਾਬ 9 ਅਧਿਆਇ 11 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ श्राप ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। दानियल की किताब 9 अध्याय के 11 वचन में हम श्राप के बारे देखते हैं। Sin is the root cause of that curse. ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਪ श्राप ਦੀ ਜੜ ਹੈ। और पाप ही श्राप का जोड़ है, वो कारण है। Sin brings curse. ਪਾਪ श्राप लेके ਆਉਂਦਾ ਹੈ। पाप जो है वो श्राप को लेकर आता है, The curse destroys the people. ਆਤੇ श्राप ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। और श्राप ही लोगों को नाश करता है। Or that curse devour the people. जहाँ श्राप लोਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। नहीं तो श्राप जो है वो लोगों को निकल जाता So है। first of all, don't cut the branches of the tree, remove the tree from that place. ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਟੋ, ਉਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕੱਟ ਦਿਓ। इस करके जो है उस पेड़ की जो है शाखाओं को ना काटें, पर उस पेड़ को उखाड़ दें। As sin is the root cause of that curse, ਆਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਪ श्राप ਦੀ ਜੜ ਹੈ, और जैसे पाप जो है वो श्राप का जड़ है, find out the root and remove that. ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਲੱਭੋ ਤੇ ਜੜ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕੱਢੋ। और जो है जो उस जड़ को ढूंढे और उसको उखाड़ फेंके। Our birth is by sin, ਆਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। और पाप में ही हमारा जन्म हुआ है। which we read in Psalms 51 verse 5. ਆਏ ਅਸੀਂ 51 ਜ਼ਬੂਰ 5 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। भजन संहिता 51 उसके 5 वचन में हम पढ़ते हैं। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। परमेश्वर के नाम की महिमा। Though you tried your level best ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, आप पूरी अपनी कोशिश करने से to भी come out of this sin, we need help or we need a savior. ਇਸ ਪਾਪ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂरत है। इस पाप में से बाहर आने के लिए हमें कोई सहाय नहीं तो जो है एक छुड़ाने वाला चाहिए। Though sin is in one word, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਪ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਾਪ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, पाप एक ही शब्द में है, the Saint John derived that into 3 parts. ਪਰ ਸੰਤ ਯਹੂਨਾ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। बस संत यूहन्ना जो है इसे 3 हिस्सों में बांटता है। That we read in 1 John chapter 2 verse 16. ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਯਹੂਨਾ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਇ 16 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। और पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय उसके 16 वचन में हम पढ़ते हैं। There we can see about the 3 types. ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 3 किस्मां ਨੂੰ देख सकते हैं। वहाँ पर हम 3 प्रकार के पाप को देखते One हैं। is the lust of the flesh. एक ਤਾਂ शरीर ਦੀ ਨਾਕਾਮਨਾ ਹੈ, और एक जो है शरीर की अभिलाषा, Second, lust of the eyes. ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, दूसरा आंखों की अभिलाषा, Third, pride of life. ਤੀਜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਘਮੰਡ। और तीसरा जीविका का घमंड। These are all not from the Father or not from God. ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹਨ, ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਨ। और ना ये पिता की ओर से है और ना परमेश्वर की ओर से These है। are from the world or devil. ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਨ। ये संसार नहीं तो शैतान की तरफ से है। Whatever the other sins are there, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਪ ਕਿਉਂ ਨਾ और ਹੋਣ, दूसरे जो भी पाप है, all the sins are come under this 3 title. ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਜੋ ਹਨ ਇਸ 3 ਪਾਪ ਦੀਆਂ ਜੋ ਉਪਾਧੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। और बाकी सब प्रकार के पाप जो है इन 3 प्रकार के पाप के शीर्षक के नीचे आते We हैं। must know how to remove this sin. ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। हमें ये पता होना चाहिए कि हम पाप को कैसे दूर कर सकते We हैं। have tried many years. ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ हो ਹੋਵੋਗੇ, सकता है कि आप बहुत वर्षों से कोशिश करते होगे, Still we are struggling with the same sin. ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। पर आज भी आप उसी पाप से जो है आप उसमें नाकाम हो जाते When हैं। we keenly observe our life, ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, जब हम बहुत ही ध्यान से अपने जीवन को देखते हैं, we could see the same sin which worked in our life in the past. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ
ਅਤੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ हम उस पाप को अपने जीवन में आज भी देख सकते हैं जो कई वर्षों पहले देखते थे। These three sins are working continually in the life of human. ਆ ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ और ये तीन प्रकार के पाप जो है वो मनुष्य के अंदर काम करते हैं And make the man worthy for the hellfire. ਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ और ਹਨ मनुष्य के नरक के योग्य बनाते हैं। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ परमेश्वर के नाम की महिमा हो। You can hear it from so many youths. ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ आप बहुत सारे जवानों से ये बात को सुन I सकते don't know हो। how to come out of this sin. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਹੈ मैं नहीं जानता कि इस पाप से कैसे बाहर आना है। That sin brings again and again curse in their life. ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ और बार बार वो पाप जो है उनके जीवन में श्राप को लेकर आता है। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ परमेश्वर के नाम की महिमा Our हो। Lord and Savior Jesus Christ is the only Lord. He is able to turn our curse into blessings. ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਵਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਾਪ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ हमारे श्राप को आशीर्वाद में बदलने के लिए हमारा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, वो हमारा उद्धार करता है। What is the remedy for the sin? ਆ ਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ और पाप का इलाज क्या है? There is only one way. ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ और ਹੈ उसके लिए एक ही तरीका है। Don't try to adapt any rituals or any methods or any yogas in your life. ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ आप ਕਰੋ अपने जीवन में कई प्रकार के रीति रिवाजों को, योगा को और कई प्रकार के जो है तरीकों को अपनाने की कोशिश ना करें। There was sage and he was tying his hair on the tree. ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ एक साधु था जिसने अपने बालों को ऐसे पेड़ के साथ बांधा हुआ था। Sadhu Sundar Singh was passed by. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲੇ और साधु सुंदर सिंह उसके पास से निकले। He was asking what you are doing. ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ उसने उससे पूछा कि तू क्या कर रहा है? What are you doing here? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ तू यहाँ क्या कर रहा है? Because I'm addicted to some drugs. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਆਦੀ ਹਾਂ और क्योंकि मैं कुछ नशीली दवाइयों का आदी हूँ। To get delivered from the drug addict. ਅਤੇ ਇਸ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਆਦਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ इस नशीली दवाइयों से छुटकारा पाने के लिए I'm just giving pain to my body. ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਰਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ और उसके लिए मैं अपने शरीर को दर्द दे रहा Like हूँ। that people are adapting so many other methods. ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ प्यारे परमेश्वर के लोग और कई प्रकार के जो है उसको अपनाते हैं। Sin will remain there. ਅਤੇ ਪਾਪ ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ पर पाप जो वो वहीं पर रहेगा। John the Baptist said, ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है। John the Gospel, chapter 1 and verse 29, ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 29 ਵਚਨ यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय उसका 29 वचन में लिखा है। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਲੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦਾ ਪਾਪ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। The next day John seeth Jesus coming unto him and saith, Behold, the Lamb of God which taketh away the sin of the world. behold the lamp of God which taketh away the sins of the world. ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਲੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦਾ ਪਾਪ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। Jesus Christ came to this world to take away the sins of this world. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਦੇ ਪਾਪ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जगत के पाप को उठाने के लिए आया। According to Hebrews 2:14 and 15, he delivered the people, those who are in the bondage of the fear of death. ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਇ 14 ਤੇ 15 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦੀ ਬੰਦਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਸੱਟ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ हम इब्रानी के पत्री 2 अध्याय उसके 14 और 15 वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह जो मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्तव में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। There Jesus used a particular weapon. ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ वहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रकार के हथियार का The word of इस्तेमाल God किया। very clearly says, परमेश्वर का वचन सफाई से बताता है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ that through death he might destroy him that had the power of death, that is the devil. ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੈ ਅਰਥਾਤ शैतान ਨੂੰ ਨਾਸ਼ करे ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जैसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। Through his death he destroyed the power of the sin.
उसने अपनी मौत के द्वारा पाप की शक्ति का नाश किया उसने अपने मृत्यु के द्वारा पाप के सामर्थ को नाश कर दिया And he totally destroyed the power of death also. आते उसने पूरी तरह मौत की शक्ति का नाश कर उसने दिया पूरी तरीके से मृत्यु की शक्ति को नाश कर दिया That's why Saint Paul said, "Oh death, where is thy sting?" ऐसे करके संत पौलुस कहते हैं कि हे मौत तेरा डंक किथे है। इसी कारण से जो है संत पौलुस कहता है हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है। So Christ came to this world in order to destroy the deeds of the devil. इस करके प्रभु यीशु मसीह जगत विच शैतान दे कमां नु नाश करन दे लिए प्रभु यीशु मसीह जो है इस जगत में शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया। 3 things were nailed on the cross. आते इन्हां तीन गल्लां दे लई जद उस दे विच के उसे उत्ते किल ठोके गए और इन तीन बातों के लिए जो है क्रूस के ऊपर उसके लिए उसको किले ठोका गया। Praise be to God. परमेश्वर के नाम दी तारीफ है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। His left hand was nailed. उसते खब्बे हाथ विच किल ठोके गए उसके दाहिने हाथ को कील ठोका गया And his right hand was nailed. उसते सज्जे हाथ विच किल ठोके गए और उसके जो है दाहिने हाथ में बाएं And हाथ his में कील feet ठोका was गया nailed. आते उसके पैरों विच किल ठोके और गए उसके पाँव में कील ठोके गए। The 3 sins were nailed on his body in a different places in order to deliver you and me. ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਲ ਠੋਕੇ ਗਏ। मुझे और आपको जो है पाप से छुड़ाने के लिए उसके शरीर के अलग अलग अंगों में ये 3 कील ठोके गए। First we saw the lust of the flesh. ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ। पहले हम देखते हैं शरीर की अभिलाषा। He took that lust of the flesh on his left hand and his left hand was nailed on the cross. ਉਸਨੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀਲ ਠੋਕੇ। उसके दाहिने हाथ में जो है शरीर के अंग में जो है कील ठोका गया। In Galatians chapter 5 verse 19 it is mentioned about the works of the flesh or the deeds of the flesh. ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 5 ਅਧਿਆਇ 19 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसके 19 वचन में हम शरीर के कामों के बारे देखते हैं। Praise be to God. परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। How can we say that left hand is compared to the lust of the flesh? ਆਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ हम ये ਸਕਦੀ ਹੈ। कैसे कह सकते हैं उसका जो दाहिना हाथ है वो शरीर की अभिलाषा के साथ तुलना कर सकते In हैं। Proverbs we read, ਅਸੀਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ नीति वचन में हम पढ़ते हैं he that keepeth company with the harlots spendeth his substance. ਆਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸ਼ਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੁਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। और जो वैश्य के साथ संगति रखता है वह अपने जो है धन दौलत को लुटा देता है। Proverbs 29 verse 3 we read this. ਅਸੀਂ ਕਹਾਵਤਾਂ 29 ਦੇ ਉਸੇ ਤੀਜੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ नीति वचन 29 अध्याय उसके 3 वचन में हम पढ़ते हैं। He that keepeth company with the harlots spendeth his substance. ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸ਼ਿਆ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। वैश्यों की संगति करने वाला धन को उड़ा देता है। Those are having the strange love in their life. ਆਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ जिनके जीवन में अजनबी प्यार है Those who are having illegal connections. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਬੰਧ ਹਨ और जिन लोगों के गैर कानूनी संबंध Those who are है having immoral life. आते जिन्हों का अनैतिक जीवन है और जिनका जो जीवन है वो अच्छा नहीं है। These all the men to lose their substances. आते सारे वो मनुख हैं जेडे अपने माल नु उड़ा देंदे हैं और ये ऐसे मनुष्य वो मनुष्य हैं जो अपने धन को उड़ा देते He हैं। will lose his riches and honor also. वो अपने धन ते आदर नु भी खो बैठते वो हैं। अपने धन को अपने सम्मान को खो देते When हैं। we read about the prodigal son, जब ਅਸੀਂ उजाड़ू पुत्र के बारे पढ़ते हैं जब हम उड़ाऊ पुत्र के बारे में पढ़ते हैं Gospel of Luke chapter 15 लूका दी इंजील 15 अध्याय लूका का सुसमाचार 15 अध्याय verse 13 and 30 we read, जब ਅਸੀਂ 13 ਅਤੇ 30 वचन पढ़ते हैं जब उस अध्याय का 13 और 30 वचन पढ़ते that हैं the elder son he said, आते उथे बड़े बेटे ने कहा और उसके जो है बड़े बेटे ने कहा this your son he devoured all the substances with the harlots. आते ये तेरा वो बेटा है जिसने तेरी सारी जायदाद वेश्याओं दे नाल उड़ा दी और थी ये तेरा जो पुत्र है जिसने तेरी संपत्ति वैश्यों में उड़ा दी But है he lost all the riches now. आते हुण वो अपना सारा धन अमीरी नु खो बैठा है और अपने धन को अपने अमीरी को वो खो दिया है। Even he lost the honor also. इथों तक कि अपना आदर भी गवा बैठा है। यहाँ तक कि अपने सम्मान को भी खो दिया है। 15-16 we read, लूका दी इंजील 15 अध्याय 16 वचन दे विच पढ़दे हैं लूका का सुसमाचार 15 अध्याय 16 वचन में went to पढ़ते a हैं। particular man who is having swine. आते एक खास व्यक्ति जिसे सूर सन और एक व्यक्ति जिसके पास सुअर थे He wanted to fill his stomach with a husk. आते उसने अपना पेट और छिलड़ा दे नाल भरना चाहया उसने अपना पेट जो है फलियों से भरना चाहा। No one was given. आते कुछ
ਕੁਝ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, उसको कुछ भी दिया नहीं No गया one was ready to give to him. और कोई भी ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। और कोई भी व्यक्ति उसे कुछ भी देने के लिए तैयार In नहीं this था। place, he lost two things. One is riches, second one is honor. ਆ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਧਨ, ਦੂਜਾ ਆਦਰ ਨੂੰ। उसने इस प्रकार से अपने धन और सम्मान को खो दिया। Now Bible says, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ परमेश्वर का वचन कहता in है his left hand, riches and honor are there. ਆ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਤੇ ਆਦਰ ਹੈ। और बाएं हाथ में जो है धन और सम्मान है। Proverbs chapter 3 verse 16. ਕਹਾਵਤਾਂ ਤੀਜਾ ਅਧਿਆਇ 16 ਵਚਨ। नीति वचन तीसरा अध्याय उसका 16 वचन। In his left hand, ਵੱਡੀ riches and ਉਮਰ ਉਹਦੇ honor are ਸੱਜੇ there. ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਧਨ ਤੇ ਆਦਰ ਹੈ। और उसके दाहिने हाथ में धन और सम्मान है। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। So in his left hand, riches and honor are there. ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਧਨ ਤੇ ਆਦਰ ਹੈ। उसके दाहिने हाथ में धन और सम्मान है। What the lust of the flesh did in our life, ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? हमारे जीवन में ये शरीर के अभिलाषा का क्या अर्थ as है? we heard through the prophecy this evening, ਜਿਸ ਰਾਤ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਅਗੰਮ ਵਕਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਿਆ, जैसे आज शाम के समय हमने भविष्यवाणी में सुना, the lust of the flesh made us to enjoy the sinful pleasures. ਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। शरीर की अभिलाषा ने हमें पाप के में खुशी मनाने के लिए जो है We- उसने मजबूर किया। We don't want to come out of those things. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। हम उन बातों में से बाहर नहीं आना चाहते। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। परमेश्वर के नाम की You महिमा हो। know, how people catch the fox. ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਲੂੰਬੜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜਦੇ ਹਨ? क्या आप जानते हैं कि लोग जो है लोमड़ी को कैसे पकड़ते हैं? It likes blood very much. ਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੂਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। इसको जो है लहू बहुत पसंद है। So they kept a sword ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, वो एक तलवार को रखते हैं totally dipped in the blood. ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। और जो पूरी जो है खून के साथ लथपथ होती है। And outwardly, the sword will not be shown. ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, और बाहर से वो तलवार दिखाई नहीं Only देता, blood will be seen. ਪਰ ਬਾਹਰ ਸਿਰਫ ਖੂਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ और ਹੈ। बाहर से सिर्फ लहू दिखाई देता When है। this fox come near, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੂੰਬੜੀ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, जब वो लोमड़ी उसके नजदीक आती है, don't think that is a sword. ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। उसको ये नहीं पता कि ये तलवार है। Looking at the blood and having the smell of the blood, it started to lick that sword. ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆ ਤੇ ਉਹ ਖੂਨ ਨੂੰ ਚਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਖੂਨ ਨੂੰ ਚਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। और जब उसे वो लहू का जो खुशबू आती है, वो उस तलवार के पास उसको चाटने के लिए जाती When है। it started to lick, ਜਦ ਇਹ ਚਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, जब उसे चाटना शुरू करती है, its own tongue will be cut through that sword. ਆ ਤੇ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। उसकी खुद की जीभ जो है तलवार से काटी The जाती है। sword in the blood in the sword will be finished. ਆ ਤੇ ਜੋ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तलवार के ऊपर लगा खून खत्म हो जाता है। Its own blood will oozing out. ਆ ਤੇ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਜੋ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। पर उसका अपना खून जो है वो बाहर टपकता But है। enjoying the blood, drinking the blood again and again, finally it will lose the life. ਆ ਤੇ ਉਹ ਖੂਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪੀਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖੋ बैठती है। वो जो है लगातार जो है वो खून को चाटती रहती है, आखिर में अपने जीवन को खो देती है। This is what the sin does in our life. ਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। इसी प्रकार से पाप हमारे जीवन में काम Of करता course, है। there is a pleasure in that sin, ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, पाप में खुशी है, but finally it will take our life. ਪਰ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। पर अंत में वो हमारे जीवन को ले जाती है। We will lose our riches and honor. ਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਨ ਤੇ ਆਦਰ ਖੋ बैठਦੇ ਹਾਂ। और उसके द्वारा हम अपने धन और महिमा को खो देते हैं। So he took the nail on his left hand, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਲ ਠੋਕੇ ਗਏ। और उसके जो है दाहिने हाथ में कील ठोका गया। because of a lust of the flesh. ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ हमारे शरीर के अभिलाषा के कारण We are supposed to be punished. ਆ ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਡ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, जो है दंड हमें मिलना था। Or the death sentence must be given to us. ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ मृत्यु की ਸੀ। सजा हमें दी जानी In चाहिए। his left hand, riches and honor are there. ਪਰ ਉਸਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਤੇ ਆਦਰ ਹੈ। पर उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। When the prodigal son came back, ਜਦ ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, जब ओढ़ाऊ पुत्र वापस आ गया,
what he was lost in that strange land. ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, जो भी वो उस अजनबी देश में खो दिया था, Now what father did unto him? ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? पर पिता ने उसके साथ क्या किया? Gospel of Luke chapter 15 verse 22 it is written. ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 15 ਅਧਿਆਇ 22 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, लूका का सुसमाचार 15 अध्याय उसके 22 वचन में लिखा है, Gave him a best robe. उसने उसको सब तो उत्तम वस्त्र पहनाए, और उसने उसे अच्छा वस्त्र पहनाया, A ring was given to him. उसको अंगूठी दी गई, उसको अंगूठी दिया गया, And to his feet shoes was given. और उसके पैरों में जुत्ती पवाई गई, और पाँव में जूती पहनाई गई, Honor was given to him. उसको आदर दिता गया। उसको सम्मान दिया गया। Brother, sister, in order to give as the riches and honor, प्यारे भैनों ते भराओ, जे सानू धन ते आदर देने दे लई, प्रिय बहनों और भाइयों, अगर हमें धन और महिमा देना है, Lord of Jesus, Lord and Savior Jesus Christ, He took the nail on His left hand. प्रभु यीशु मसीह साडे मुक्तिदाते ने अपने खब्बे हाथ दे विच कील ठुकवाए। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो कि हमारा उद्धार करता है, उसने अपने हाथों में कीले ठुका दिया। Secondly, we see about the lust of the eyes. आते दूजा ਅਸੀਂ नेत्रां दी कामना दे बारे दूसरा देखते हम हैं। आंखों की अभिलाषा को देखते हैं। Because today these are the sins working among the people of God. आते आज ये पाप है जो परमेश्वर दे लोकां दे विच काम करदा है, ये पाप जो है आज परमेश्वर के लोगों में काम करता है, Because of which many people are going away from God. जिस दे कारण बहुत सारे लोग परमेश्वर तो दूर जाए जाते हैं। और जिसके कारण बहुत से लोग परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। The lust of the eyes are attracting them. आते नेत्रां दी कामना उन्हां नू आकर्षित करदी है। आंखों की अभिलाषा उन्हें खींचती है। As we read about King Solomon, जिस तरह से राजा सुलेमान दे बारे पढ़ते हैं, जैसे हम राजा सुलेमान के बारे में पढ़ते he हैं, never forbid anything what his eyes lust. इस करके उसदियां नेत्रां ने जो कुछ चाहा उसने उन्हां नू किसी गल तो मना नहीं कीता। और उसकी आंखों ने जो कुछ चाहा उसने उसे कभी रोका नहीं। Now the lust of the eyes. आते हुन नेत्रां दी कामना, अब आंखों की अभिलाषा, Now the right hand was crucified or the right hand was nailed. आते हुन प्रभु यीशु मसीह दे सज्जे हाथ ते भी कील ठुके गए। और प्रभु यीशु मसीह के दाहिने हाथ में भी कील ठोके गए। What the lust of the eye speaks, it आते नेत्रां दी कामना किस गल नू दर्शाउंदी है? आंखों की अभिलाषा किस बात को दिखाता है? speaks covetousness in our life. ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ये हमारे जीवन में लोभ को दिखाता है। What that covetousness will do in our life, ਸੇ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਲੋਭ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ये लोभ हमारे जीवन में क्या करेगा? it will shorten the length of our days. ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਗਾ। वो हमारे वर्षों को कम कर देगा। Before the time you will die, ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਓਗੇ आप समय से पहले मर जाएंगे। because of the covetousness. ਲੋਭ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। लोभ के कारण, And because of the covetousness, that covetousness will take you away from the presence of God. ਆਤੇ ਹੀ ਲੋਭ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। और ये लोभ जो है आपको परमेश्वर से सम्मुख से दूर ले जाएगा। Proverbs chapter 28. कहावतां 28 अध्याय, नीति वचन 28 अध्याय, Proverbs chapter 28 and verse 16. कहावतां ਦੀ किताब 28 ਦੇ 16 वचन। नीति वचन 28 अध्याय उसका 16 वचन। ਸਮਝਹੀਨ ਹਾਕਮ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਲੋਭ ਤੋਂ ਘਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਲੰਮੇ ਕਰੇਗਾ। जो प्रधान मंदबुद्धि का होता है वही बहुत अंधेर करता है, और जो लालच का वैरी होता है वह दीर्घायु होता है। The prince that wanteth understanding is also a great oppressor, but he that hateth covetousness shall prolong his days. Only the person who hated the covetousness will have the prolonged days. केवल वो व्यक्ति ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਤੋਂ ਘਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਲੰਮੇ ਕਰੇਗਾ। जो लालच का वैरी होता है वह दीर्घायु प्राप्त करता है। Lust of the eye speaks of covetousness. नेत्रां ਦੀ कामना लोभ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। और आंखों की अभिलाषा जो है वो लालच को दिखाती है। This covetousness shorten the length of our days. ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਭ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿਨ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। लालच हमारे जीवन के दिनों को कम करता है। Yes, that covetousness killed our soul and take it away from the presence of God. ਲੋਭ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। लालच हमारे प्राण को मार देता है और परमेश्वर के सम्मुख से दूर ले जाता है। Because of this covetousness, Gehazi the servant of Elijah, he couldn't be with him for a long time. ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੋਭ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਦਾਸ ਗੇਹਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ तक उसके नाल ना रह सकिया। और लालच के कारण ही एलीशा का दास जो है वो उसके साथ ज्यादा देर रह ना सका। Even Jesus Christ warned about this covetousness. इथों तक कि प्रभु यीशु मसीह ने भी इस लोभ के बारे चेतावनी दी थी। प्रभु यीशु मसीह भी इस लालच के बारे में चेतावनी देता है। Take heed and beware of covetousness. इस करके चौकस रहो, लोभ तो दूर रहो। चौकन्ने रहे, लालच से दूर रहे। Luke 12:15 we read that verse. लूका दी इंजील 12 अध्याय 15 वचन दे विच ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। लूका का सुसमाचार 12 अध्याय उसके 15 वचन में हम पढ़ते हैं। Take heed and beware of covetousness. इस करके चौकस रहो ते लोभ तो दूर
रहो। चौकन्ने रहें और लालच से दूर रहें। This covetousness will make us receive the wrath of God. आते लोभ जो है सानू परमेश्वर दा क्रोध कमान दे लई लेके जाएगा। और जो है लालच का कारण हम प्रभु के कोप के वारिस बनेंगे। Or we ourselves make us worthy to receive the wrath of God. नहीं तो ਅਸੀਂ अपने आप परमेश्वर दा क्रोध कमान दे योग बनते हैं। नहीं तो हम अपने आप को परमेश्वर के कोप का कारण बनते हैं। Isaiah 57:17. ये शायद की किताब 57 अध्याय 17 वचन। ईसाई की पुस्तक 57 अध्याय उसका 17 वचन। God said they received my wrath, that's why I smote them. परमेश्वर कहंदा कि उन्होंने मेरे तो क्रोध नु मेरे कमाया, इस करके मैं उन्होंने मारिया। और जो है परमेश्वर कहते हैं कि उन्होंने उन्होंने मेरे क्रोध के कारण उन्होंने दुख दिया और इसलिए मैंने मुंह छिपाया है। And this covetousness compared to idolatry. या ते इस लोभ दी तुलना मूर्ति पूजा दे नाल भी की गई है। लालच की तुलना जो है मूर्ति पूजा से किया गया है। Colossians 3:5. कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय 5 वचन। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 5 वचन। Covetousness is compared to idolatry. आते लोभ दी तुलना मूर्ति पूजा दे नाल की गई है। और इस लालच की तुलना जो है वो मूर्ति पूजा से किया गया है। Revelation 21:8 says. प्रकाश की पोथी 21 अध्याय 8 वचन के अंदर प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 8 वचन में लिखा है। All the idolaters will go to lake of fire. आते सारे मूर्ति पूजक आग दी झील में जाएंगे। और जितने भी मूर्ति पूजक है वो आग की झील में जाएंगे। So this lust of the eyes, which is called the covetousness, make us or take us to the lake of fire. इस करके नेत्रां दी कामना जिसकी तुलना लोभ दे नाल की गई है, इस सानू अग दी झील विच लेके जांदी है। आंखों की अभिलाषा जिसकी तुलना जो है लोभ से या लालच से किया गया है वो हमें आग की झील में लेकर जाएगा। Today in your mobile, आज तुहाडे मोबाइल दे विच आज आपके मोबाइल्स में you है। can play games and earn money. आते तुसी कई तरह दी गेम्स नु डाउनलोड करके पैसे कमा सकते हो। और आज आप कई प्रकार के खेलों को जो है अपने मोबाइल में लेकर पैसे कमा सकते हो। Some in thousand, some in lakhs of rupees. आते कई हजारां लाखां रुपए कमा सकते हो। कई प्रकार हजारों लाखों रुपए कमा सकते हैं। This greediness is taking them away from the presence of God. आते ये लालच उन्हां नु परमेश्वर दी हजूरी तो दूर ले जांदा है। और ये लालच उनको परमेश्वर के सम्मुख से दूर ले जाता है। Some of the dear ones, it's still there behind the bars. आते साडे कुछ प्यारे अजे भी जेल दियां सलाखां विच हन। और आज भी हमारे कई प्रिय लोग जो हैं वो कैद खाने में हैं। Yes, this covetousness shorten the length of the days. इस करके इस लोभ ने साडे उम्र दे दिन घटा दिते। ये लालच हमारे दीर्घायु हमारे जो दिन को कम करता है। Now read Proverbs chapter 3 verse 16 once again. एक बार फिर कहावतां दी किताब 3 अध्याय 16 वचन पढ़ांगे। एक बार फिर से नीति वचन 3 अध्याय उसका 16 वचन पढ़ेंगे। वड्डी उम्र ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। Enough. उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु। Length of days is in her right hand. In a right hand, वड्डी उम्र ओदे सज्जे हाथ विच है। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु है। we are going towards the hellfire. आसी नरक दी आग वाल जा रहे हैं। हम जो है नरक के आग की तरफ जाते हैं। Because of the covetousness, because of the greediness, we are going towards the hellfire. लोभ अते लालच दी वजह करके ਅਸੀਂ नरक दी आग वाल जा रहे हैं। लालच के कारण हम नरक की आग में जाते हैं। In his right hand, the length of days are there. आते वड्डी उम्र ओदे सज्जे हाथ विच है। और दाहिने हाथ में दीर्घायु है। So he took that punishment in his hand. इस करके उसने ओ सजा अपने हाथ विच लई। उसने ये सजा अपने हाथ में ले लिया। So that his right hand was nailed. इस करके उसे सज्जे हाथ विच कील ठोके गए। और इसी कारण से उसके दाहिने हाथ में कील And ठोकी गई। he gave us the length of days. आते उसने सानू लंबी उम्र दी और हमें उसने जो है दीर्घायु दिया। Praise be to God. परमेश्वर के नाम दी तारीफ हो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। The last one, the pride of life. आते आखिरी जो जीवन दा कमंड है। आखिरी जो जीवन का घमंड है। What this pride of life speaks, आते जीवन दे कमंड दा मतलब की है? जीविका का घमंड क्या है? walking in their own haughtiness. आते सड़क दे उत्ते बड़े कमंड दे नाल चलना। और जो है सड़क के ऊपर घमंड से चलना। According to Psalms 81 verse 12, they walked in their own counsels. आते कहा 81 ज़बूर से 12 वचन दे अनुसार वो अपने गुरमते दे अनुसार चलते हैं। और भजन संहिता 81 उसके 12 वचन के अनुसार वो अपने घमंड में चलते हैं। According to Proverbs chapter 6 verse 18, कहा था 6 अध्याय 18 वचन के अनुसार। नीति वचन 6 अध्याय उसके 18 वचन के अनुसार। that be swift in running to mischief. आते वो गलती करन दे रही तेजी दे नाल दौड़ते हैं। और बुराई करने के लिए वो वेग से दौड़ते हैं। Praise be to God. परमेश्वर के नाम दी तारीफ है। परमेश्वर के नाम की All महिमा हो। these sins, his feet were nailed.
ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਲ ਠੋਕੇ ਗਏ और इन सब पापों के लिए उनके पांव पर कील ठोके गए। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। 3 nails were nailed on his both the hands and the feet. ਇਸ ਕਰਕੇ 3 ਕੀਲ ਉਸਦੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਕੇ ਗਏ। और 3 कील जो है उसके दोनों हाथों और पैर में ठोके And गए। we are supposed to receive that punishment. ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, हम लोगों को वो सजा मिलना था। His hands were nailed and he has delivered us from the sin. ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਲ ਠੋਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। उसके हाथों में कील ठोके गए और हमें पाप से छुटकारा दिया। Now the remission of sin is over. ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। अभी पापों की जो क्षमा है वो खत्म हो गया। Tonight if you believe, yes, the nails were nailed on his feet and his hand. ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀਲ ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਕੇ ਗਏ, अगर आप आज की रात ये विश्वास करके हैं कि उसके हाथों और पैरों में कीले ठोके It's गया, not that he committed any sin because of me. The nails were nailed on his hands. ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਲ ਠੋਕੇ ਗਏ। ये इसलिए नहीं है कि उसने कोई पाप किया, पर मेरे पापों के कारण उसके हाथों में कील ठोके गए। So sin is the cause of the curse. ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਪ श्राप ਦੀ जड़ है। इसी कारण से पाप जो है श्राप का जड़ है। Now it is over. The sin is over. ਹੁਣ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। पाप खत्म हो गया। If so, there's no more curse. ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ श्राप ना ਰਿਹਾ। अब कोई श्राप नहीं रहा। In Deuteronomy chapter 21, व्यवस्था सार 21 अध्याय व्यवस्था विवरण 21 अध्याय verse 22 and 23, 22 ਤੇ 23 वचन, उसका 22 और 23 वचन। there we read about the law in the Old Testament. ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। पुराने नियम में व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। If a man have committed a sin worthy of death, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਉਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪਾਪ ਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਮੌਤ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ, यदि किसी से प्राण दंड के योग्य कोई पाप हुआ हो, he be to be put to death and thou hang him on a tree. ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੁੱਖ ਉਤੇ ਟੰਗ ਦਿਓ, वो मार डाला जाए और उसकी लोथ को वृक्ष पर लटका दे। For he that is hanged is accursed of God. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪੀ ਹੈ। क्योंकि जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर के ओर से शापित For है। every sin there is a punishment. ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। हर एक पाप के लिए जो है एक सजा है। For lying, for stealing, for speaking evil of others, for everything there is a punishment. ਝੂਠ ਦੇ ਲਈ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। झूठ के लिए, बुराई करने के लिए, मारने के लिए एक दंड है। But the severe punishment which is given by the judges in the Old Testament time, ਆਤੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਿਆਨਕ ਦੰਡ ਸੀ ਉਹ ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। और जो भयानक दंड जो न्यायियों की तरफ से पुराने नियम में दिया that जाता is था, hanging on a tree. ਆਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੁੱਖ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। वो ये था कि वो पेड़ पर लटकाया Yes, जाता we था। all know Jesus was hanged on the tree. ਆਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ु ਮਸੀਹ ਰੁੱਖ ਤੇ ਟੰਗੇ ਗਏ। हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वृक्ष पर लटकाए गए। When father looked unto his son, ਜਦ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, जब पिता ने अपने पुत्र की तरफ he is देखा, not looking as a son. ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ उसने ਸੀ। उसको पुत्र के समान नहीं देखा। He that hanged, he is a cursed. ਸ਼ਰਾਪੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ जो ਹੈ। लटकाया गया वह शापित है। Even father looked at his own son as a cursed person because of your sin and my sin. ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਪੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। मेरे लिए और आपके लिए पाप, हमारे पापों के कारण पिता ने अपने पुत्र को शापित होकर देखा। Colossians 1:15 says he is the very image of God. कलोसियों की पत्री पहला अध्याय 15 वचन कहता है कि वो परमेश्वर का वही स्वरूप है। कलोसियों की पत्री पहला अध्याय के 15 वचन में लिखा है वो परमेश्वर की समानता Now में है। how he is hanged over there? ते फिर वो उत्थे किस तरह के टंगया गया? फिर वो कैसे वहां पर लटकाया गया? Galatians 3:13 says गलातियों की पत्री 3 अध्याय 13 वचन के अंदर, गलतियों की पत्री 3 अध्याय उसके 13 वचन में लिखा in है, order to deliver you and me from the law of curse, इस करके शरा दे श्राप तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ छुड़ान दे रहे और व्यवस्था के श्राप से मुझे और आपको छुड़ाने के he लिए hanged on the cross as a cursed person. इस करके और रुख दे उत्ते एक सलापी व्यक्ति दे रूप में टंगया गया। वो काट पर जो है शापित होकर लटकाया गया। Zel Elohim means the image of God. आते जलो का मतलब है परमेश्वर का स्वरूप, और जलो का अर्थ है परमेश्वर का स्वरूप। Now he is not hanging like a Zel Elohim. आते हुन जलल हिम की तरह लटका हुआ नहीं है। और वो जलोहिम की तरह लटकाया Now he नहीं गया। is hanging as a Kala Elohim. आते हुन एक काला एलोहिम की रूप में लटका हुआ है। अभी वो काला हेलोम की तरह लटकाया गया है। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। No one is considered about him. किसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं किया। किसी ने भी उसके ऊपर ध्यान नहीं There किया। are the thousands who receive the healing.
आते जद के लखा हजारा लोग शिफा प्राप्त करते हैं जबकि हजारों लोग उससे चंगाई प्राप्त करते Where हैं। are they now? होनो किथे आन वो कहाँ पर है? Where are the 120 disciples? आते हो 120 चेले किथे आन अभी वो 120 चेले कहाँ Where हैं? are the 12 disciples? आते हो 12 चेले किथे आन 12 चेले कहाँ हैं? Where are the very 3 closer to him? आते हो 3 ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੀਬੀ ਸਨ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹਨ वो 3 जो बहुत ही निकट थे वो कहाँ हैं? He was not at all considered. ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ और जो उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान He नहीं was किया गया। alone hanging on the cross. ਉਹ ਕੱਲਾ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ वो अकेला जो है क्रूस के ऊपर लटक रहा था। The earth and the fullness of the earth is mine. ਧਰਤੀ ਤੇ इसकी सारी भरपूरी मेरी है पृथ्वी और उसकी भरपूरी मेरी है। Where are those fullness? आते हो भरपूरी किथे है वो भरपूरी कहाँ है? As a cursed person, he was hanging for you and ਉਹ me. ਇੱਕ ਸਰਾਪੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖਾतिर लटक ਰਿਹਾ है वो शापित व्यक्ति के सम्मान मेरे लिए और आपके लिए लटक रहा था। The sister, when he was hanging on the cross, he was lightly esteemed. ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਜਦ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ प्यारे प्रिय बहनों और भाइयों, जब वो क्रूस के ऊपर लटक रहा था उसे तुच्छ जाना गया। Just let us come to a conclusion now. ਬਸ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ अभी थोड़ी देर में हम इसके अंत में आया निष्कर्ष पर आएंगे। According to Joshua 8:34, यहोशू ਦੀ किताब 8 अध्याय 34 वचन ਦੇ अनुसार यहोशू की किताब 8 अध्याय उसके 34 वचन के अनुसार blessings comes through the word of God. Blessings. ਬਰਕਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ आशीष जो है परमेश्वर के वचन की तरफ से है Even so, the curse. ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ श्राप भी और ऐसे ही श्राप भी। If the blessings are coming through the word of God, ਜੇਕਰ ਬਰਕਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ अगर आशीष परमेश्वर के वचन के द्वारा है curse also will be taken away by the word of God. ਤਾਂ श्राप भी परमेश्वर ਦੇ ਵਚन ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ तो श्राप भी जो है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा उठाया जाएगा। If you are a saved person, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਚਾਏ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ अगर हम उद्धार पाए हुए हैं, if your salvation is genuine, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਵਾਜਬ ਹੈ अगर आपका जो उद्धार है वो सही है, according to Zechariah 8:13, there is no more curse. ਤਾਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 8 ਅਧਿਆਇ 13 ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਕੋਈ श्राप नहीं है तब जकरिया 8 अध्याय उसके 13 वचन के अनुसार आप कोई शाप नहीं है। Many of us are saved here. ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਪਾਏ ਹੋਏ हम ਹਨ में से यहाँ बहुत सारे लोगों ने उद्धार प्राप्त This किया है। salvation must be renewed every day. ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ये ਹੈ उद्धार हर प्रतिदिन नया किया जाना It चाहिए। is true, he set our feet upon the rock. ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚਟਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ये सच है कि उसने हमारे पैरों को चट्टान पर खड़ा किया Are है। you standing in that rock this evening? ਕੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਟਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ इस शाम के समय में क्या आप चट्टान पर खड़े हैं? Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ परमेश्वर के नाम Now की महिमा हो। the time has come for the Lord to change your curse into blessings. ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ श्राप ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ अभी प्रभु के लिए समय आ गया है कि आपके श्राप को वो आशीर्वाद में बदल दे। Many times you said this thing. ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ बहुत बार हम ये बात तुम क्या ये बात कहते I हो। tried my level best to come out of this curse. ਮੈਂ ਇਸ श्राप ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ मैंने इस श्राप में से बाहर आने के लिए अपने पूरा कोशिश किया I है। believed, I fasted, मैं बहुत ज्यादा रोजे रखे मैंने बहुत उपवास रखा है, but still there's no change in my life. पर अजय भी मेरे जीवन में कोई तब्दीली नहीं है पर अभी भी मेरे जीवन में कुछ भी बदलाहट नहीं है। Since last 10 years I'm waiting for a child. लंबे 10 साल तो मैं एक बच्चे की उम्मीद कर रहा हूँ और पिछले 10 वर्षों से मैं बच्चे की उम्मीद कर रहा There is हूँ। no prosperity in my life. मेरे जीवन में कोई खुशहाली नहीं है मेरे जीवन में कुछ भी उन्नति नहीं है। Revelation chapter 22 verse 1 to 3. प्रकाश की पोथी 22 अध्याय 1 तो लेके 3 वचन प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसके पहले 3 वचन It is पढ़ने से written about eternity. ओथे दीपकताई के बारे लिखा वहाँ हुआ पर है नित्यता के बारे में लिखा There है is no more curse. ओथे लिखा हुआ है कि गांव तो कोई श्राप नहीं है और वहाँ पर लिखा है फिर श्राप ना होगा। What is the reason there is no more curse? आज इसका कारण की है कि गांव कोई श्राप नहीं होएगा फिर श्राप नहीं होगा, इसका कारण क्या है? Two things are there. दो गलान वहाँ पर 2 बातें हैं। One is a water of life. एक तो ये कि जीवन दे जल दा सोता और वहाँ पर जीवन के जल की एक नदी है Secondly, tree of life. दूजा जीवन दा वृक्ष और जीवन का पेड़ है। These two things are fine in your life. जे करे दो चीज़ां ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ अगर ये 2 बातें आपके जीवन में हैं तो Brother, sister, no more curse in your life. ਤਾਂ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਗਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ श्राप नहीं है भाइयों बहनों आपके जीवन में आगे से श्राप नहीं होगा। What this water of life speaks. ਆਤੇ ਜੀवन ਦਾ ਜਲ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ये है जीवन का जल किसको बताता है? Proverbs chapter 10 verse 11 says, कहा तो 10 अध्याय 11 वचन के अंदर नीति वचन 10 अध्याय उसके 11 वचन में लिखा है, Mouth of a righteous
righteous man are like a well of life. आते धर्मी दा मुंह जीवन दा चश्मे है। और जो है धर्मी का जो मुंह है वो जीवन का सोता है। What you're speaking, it depends. आते जो तुसी बोलदे हो उस ते निर्भर करदा है। जो कुछ आप बोलते हैं उसी पर निर्भर है। Blessings and cursing, which depends on your mouth. आते बरकतां ते श्राप तुहाडे मुंह ते निर्भर करदे हैं। आशीषें और श्राप आपके मुंह पर निर्भर करता है। Life and death are under the power of the tongue. Proverbs 18:21. आते कहता 18 अध्याय 21 वचन जीवन अते मौत जीव दे वश विच हन। और जो है जीवन और मृत्यु जीव के वश में है। Secondly, we read tree of life. आते दूजा सी जीवन दे वृक्ष दे बारे पढ़दे हैं। और दूसरा हम जीवन के पेड़ के बारे में पढ़ते हैं। Proverbs 15:4 says, कहता 15 दा 4 वचन कहंदे नीति वचन 15 दे उसके 4 वचन में लिखा a है। wholesome tongue is a tree of life. इस करके जेड़ी खुश दिली अच्छी दवाई है। और जो है शांति देने वाले बात जीवन वृक्ष है। So your mouth and tongue is the cause of the curse. इस करके ਤੁਹਾਡਾ मुंह अते जीभ है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ श्राप ਵਿੱਚੋਂ श्राप है। और जो है मुंह और जीभ में जो है वो श्राप है। No one kept sorcery against your family. किसी ने ਤੁਹਾਡੇ परिवार ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਜਾਦੂਗਰੀ नहीं की थी। किसी ने आपके परिवार के विरुद्ध में जादू टोना नहीं किया। You yourself said, suppose they might have done all these things. आते ਤੁਸੀਂ ਆਪ ही इस तरह कहते रहते हो शायद उन्होंने जे उन्होंने इस तरह किया जे उन्होंने इस तरह किया। और आप खुद ही कहते हैं कि शायद उन्होंने ऐसा किया होगा। Your mouth is to speak the godly things. इस करके ਤੁਹਾਡਾ मुंह भक्ति ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ करना चाहिए। आपके मुंह से भक्ति की बातें निकलना चाहिए। Through your mouth to speak unknown tongues. ਤੁਹਾਡੇ मुंह चो गैर जुबान बोल निकलनी चाहिए। आपके मुंह से जो है अन्य भाषा निकलना I चाहिए। give you guarantee. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ गारंटी देंदा मैं आपको गारंटी देता Even in the हूँ border of your life, even the shadow of curse also will not come. इत्थों तक कि ਤੁਹਾਡੇ जीवन दी सीमा दे कोल भी श्राप दा परछावां भी नहीं पएगा। आपके जीवन की सीमा तक भी जो है श्राप का जो है परछाई नहीं पड़ेगी। God said unto Abraham, परमेश्वर ने अब्राहम ने कहा परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा through thy seed, all the nations, all the earth shall be blessed. तेरी अंश के द्वारा धरती दियां सारियां कौमां बरकत पाएंगी। और तेरे अंश वंश के द्वारा जो है पृथ्वी की सारी जातियां आशीष पाएंगी। Genesis 22:18 we read this word. उत्पत्ति पुस्तक 22 अध्याय 18 वचन दे विच ਅਸੀਂ ਇਹ पढ़ते हैं। उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय उसके 18 वचन में पढ़ते हैं। Jews are claiming that. आते जे Jews are claiming. आते यहूदी ये लोग इस तरह दावा करते हैं। यहूदी ऐसे दावा करते हैं We are all belong to Abraham's seed. आसी अब्राहम दी अंश नहीं है। हम इब्राहिम का वंश नहीं है। So blessings only for us. इस करके बरकतां केवल साडे लिए हैं। हम इब्राहिम का वंश है इसलिए आशीष हमारी है। But blessings are not stopping over there. पर बरकतां केवल उत्थे ही नहीं रुक जांदियां। और जो है इसीलिए उनके ऊपर आशीष रुकता नहीं है। Galatians 3:14 says, गलातियों की पत्री 3 अध्याय 14 वचन कहते हैं गलती के पत्री 3 अध्याय उसका 14 वचन में लिखा the है blessings which are given to Abraham वो बरकतां जो अब्राहम ने दित्तियां गईयां वो आशीषें जो इब्राहिम को दिया गया through Christ Jesus, we the Gentiles are receiving that. आते मसीह दे राही ਅਸੀਂ जो गैर कौमां उन्हां बरकतां ਨੂੰ प्राप्त और करते मसीह हैं। यीशु के द्वारा हम जो है हम उसे प्राप्त करते हैं। Brother, sister, प्यारे भैणों ते भराओ प्रिय बहनों और भाइयों, tonight if you feel that you're under the curse, आते आज रात जेकर ਤੁਸੀਂ महसूस करदे हो कि ਤੁਸੀਂ शराब दे हेठ हो। अगर आज रात की रात आप महसूस करते हैं कि आप श्राप के if नीचे the हो, water of life is in you, जेकर जीवन दा जल ਤੁਹਾਡੇ अंदर है। अगर जीवन का जल आपके अंदर है, the tree of life is in you, जेकर जीवन दा वृक्ष ਤੁਹਾਡੇ अंदर है। अगर जीवन का पेड़ आपके अंदर है, definitely in the name of Jesus, निश्चय प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच तो जरूर जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम में all your curses will turn into blessings. ਤੁਹਾਡਾ सारा श्राप बरकत विच बदल जाएगा। आपके सारे शाप जो है वह आशीष में बदल जाएंगे। Speaking unknown tongues. गैर जुबान बोलो। अन्य भाषा में बातें करें। Keep on speaking unknown tongues. लगातार गैर जुबान जब ਤੁਸੀਂ बोलदे हो जब आप निरंतर अन्य भाषा बोलते हैं, Even the shadow of the curse also will not come unto you. इत्थों तक कि श्राप दा परछावां भी ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ नहीं पएगा। यहाँ तक कि शाप की परछाई भी आपके तक नहीं पहुँचेगी। This is the time that God wants to bless every one of you. आते यही समय जब परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ हरेक ਨੂੰ बरकत देना चाहता और है। यही समय है जब परमेश्वर आप सबको आशीष देना चाहता है। Believe your sins are nailed on the cross. इस करके विश्वास करो ਤੁਹਾਡੇ पापों की खातिर उसके सलीब उत्ते कील ठोके गए। और आप विश्वास करें कि आपके पापों के कारण Yes. उसका कीले ठोका गया। Crucified Jesus Christ is in our midst this night. आज रात तो सलीब ते चढ़ाया हुआ प्रभु यीशु मसीह ਸਾਡੇ दरमियान है। क्रूस पर लटकाया गया यीशु आज हमारे बीच में है। Look unto the cross. उस सलीब दे वाल देखो, उस क्रूस की तरफ देखें, Confess. इकरार करो
और एक अंगीकार All my sins upon that cross. मेरे सारे पाप सलीब के उत्ते लद दिते गए, मेरे सारे पाप जो है क्रूस पर चढ़ा दिए He गए, nailed all my shortcomings on that cross. मेरी सारी कमियां घटिया सलीब के उत्ते चढ़ा दी गई, मेरी सारी कमी घटी क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया। The water of life is running in our midst. आदि जीवन का जल साडे विच बह रहा है, जीवन का जल हमें बह रहा है। If you believe, जे तुसी विश्वास करोगे, अगर आप विश्वास करेंगे, out of your belly the rivers of living water will flow. तो ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਣਗੀਆਂ, तब आपके अंदर वो अमृत जल की नदी बहेगी। When this river flows in our midst, जब ये दरिया साडे अंदर वगदे, जब ये नदी हमारे अंदर बहता है, brother and sister, there is no more curse. तब प्यारे बहनों ते भराओ फिर आगान कोई श्राप नहीं है। प्रिय बहनों और भाइयों, तब हमारे अंदर श्राप नहीं Our है। God is a God who turned all the curse into blessings. साडा परमेश्वर और परमेश्वर है जेड़ा साडे सारे श्राप नु बरकत विच बदल दिंदा है, और हमारा परमेश्वर हमारे श्राप को आशीष में बदल May देता God है। bless us all. परमेश्वर सानू सब नु बरकत दे, परमेश्वर हम सबको आशीष करे। गरीबात में तार की राजा यीशु तेरे पास खड़ा है, अपना दिल खोलो बंदी ना करो, अपना दिल खोलो बंदी ना करो। गरीबात में तार की राजा यीशु तेरे पास खड़ा है, अपना दिल खोलो बंदी ना करो, अपना दिल खोलो बंदी ना करो। देखा तो पावनी उसके कीलों की निशान, उसके कोमल सिर तो कांटों का मुकुट, देखा तो पावनी उसके कीलों की निशान, उसके कोमल सिर पर तो कांटों का मुकुट, सारे कष्ट उसने सह लिए, सारे तुझे बचाने को उसने खून बहाया, प्रेम के साथ तुझे बुलाता है, प्रेम के साथ तुझे बुलाता है। देखा तो पाँव में उसके कीलों की निशान, उसके कोमल सिर पर कांटों का मुकुट, देखा तो पाँव में उसके कीलों की निशान, उसके कोमल सिर पर कांटों का मुकुट, सारे कष्ट उसने तेरे लिए सही, तुझे बचाने को उसने खून बहाया, प्रेम के साथ तुझे बुलाता है, प्रेम के साथ तुझे बुलाता है। गरीब आदमी तार की राजा यीशु तेरे पास खड़ा है, अपना दिल खोलो बंदी ना करो, अपना दिल खोलो बंदी ना करो। गरीब आदमी तार की राजा यीशु तेरे पास खड़ा है, अपना दिल खोलो बंदी ना करो, अपना दिल खोलो बंदी ना करो। गरीब आदमी राजा यीशु तेरे पास खड़ा है, अपना दिल खोलो बंदी ना करो, 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 अपना दिल खोलो बंदी ना करो।
Tonight, आज Yeah. रात, आज की रात we heard the word of God that Jesus, though he was God, he took the form of man in order to take away man's curse on the cross of Calvary. आज रात ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉਤੋਂ ਸਾਰੇ श्राप ਨੂੰ दूर कर सके। आज की रात आपने सुना है कि चाहे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर था पर फिर भी उसने मनुष्य का रूप धारण करके सारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया। We heard all our sins. Man, because of his sins, because of his disobedience to God's word, he has earned all these curses. ਆਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਮਾਇਆ। मनुष्य ने पाप किया, उसने व्यवस्था का उल्लंघन किया, परमेश्वर की अनाज्ञाकारी की, इसलिए परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर आ गया। So today, if you want the curses to be removed from our lives, any kind of, first of all, we need sin to be removed from our lives. ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ दूर ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂरत है। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन से श्राप दूर हो जाए तो हमें सबसे पहले अपने जीवन में से पाप को दूर करना है। Jesus has taken the curse of all mankind upon the cross in his own body. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ श्राप अपने ਉੱਤੇ ले लिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर के ऊपर मनुष्य कौम का जो है सारा पाप अपने ऊपर ले लिया। We heard tonight to be cursed in the original tongue means disgrace. आते ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸੁਣਿਆ कि श्राप ਦਾ अर्थ है बेइज्जत, जिस इंसान की कोई इज्जत ना होवे। और जैसे आज की रात हमने सुना है कि श्राप का मतलब है जिसका कोई आदर नहीं है, सम्मान नहीं है। To be cursed means to be disappointed, to be dishonored. आते श्राप का अर्थ है कि निरादर या निराश व्यक्ति। और जो है श्राप का अर्थ है निरादर नहीं तो निराश व्यक्ति। To be cursed means to be held in low regard. आते श्राप का अर्थ है कि एक व्यक्ति जिसका बहुत घट आदर किया गया होवे। और श्राप का अर्थ है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका बहुत कम आदर किया हो। Not to be respected, not to be considered. आते जिसका कोई आदर ना किया गया होवे, जिससे कोई ध्यान ना किया गया होवे, जिसका कोई आदर नहीं किया, जिस पर कोई ध्यान नहीं करता। Someone or something that is not considered important. आते कोई व्यक्ति या कोई चीज जिसने कुछ भी महत्वपूर्ण ना समझा जाए, किसी व्यक्ति को या कोई ऐसी वस्तु जिसका कोई महत्व नहीं है। Whatever you try to do, whatever hard labor, you don't see any value, no fruit out of it. आते तुसी जिन्नी ज्यादा मेहनत कर दियो, तुसी जिन्ने भी बीज दियो, तुसी अपने खेत दे विचों कोई फल नहीं देखते। आप मेहनत करते होगे कि बीज को बीजते होगे पर कोई लाभ नहीं होता होगा। You're laboring for something good and all you get is evil, that is curse. आते तुसी कुछ अच्छा प्राप्त करन दी तरह मेहनत कर दियो पर सब कुछ तुहानू बुरा ही मिलता है। आप अच्छे फल को चाहते होगे पर आपको सब कुछ बुरा ही मिलता है। The only way we heard today for God to remove man's curse is to remove his sins. Oh, he has to acknowledge he has sinned before God. He has transgressed the word of God. आते मनुख ने परमेश्वर दे वचन दी उल्लंघना की है, उसने परमेश्वर दे विरुद्ध पाप किया है। आते आज रात असी इको एक तरीके दे बारे सुनिया, जेकर मनुख अपने जीवन दे विचों श्राप नूं दूर करना चाहता है तो उसनूं पाप नूं दूर करना पड़ेगा। अगर मनुष्य अपने श्राप को दूर करना चाहता है तो उसको यह इकरार करना पड़ेगा मैंने परमेश्वर के वचन की उल्लंघना किया है, उसकी अनाज्ञाकारी किया है। The source of the curse is Satan. इस करके जो पाप का कारण है वो शैतान है। पाप का कारण शैतान है। So Jesus had to first come to this earth, take our sins on the cross of Calvary, and as a perfect, he lived a perfect life without sin. He was a perfect sacrifice to take all our sufferings. We should have been punished, but Jesus took all, he paid the penalty
for our sins and died on the cross. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪਾਪ ਦੀ ਦੰਡ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਪਾਪ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ जुर्माना ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ छुटकारा ਦਿੱਤਾ। प्रभु यीशु मसीह जो इस पृथ्वी पर आया उसने हमारे सारे पाप को जो है कल्वरी क्रूस के ऊपर उठा लिया और हमारे पापों का जो है जुर्माना उसने भर दिया। Believe that tonight and admit you are a sinner. Your sins, all that you have committed, confess your sins and forsake it. Jesus who died for your sins will cleanse you in his precious blood right now. आज रात ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ शुद्ध करेगा। आप आज की रात प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, अपने पापों को मान ले, उसे छोड़ दें। अगर आज की रात आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो आपको छुटकारा देगा। Oh, tonight believe Jesus as your Savior. He died and rose again. Accept him as the Lord and Savior of your lives. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੀ ਉਠਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਚਾਏ ਜਾਓਗੇ। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और विश्वास करें कि वही आपका उद्धार करता है। वो मर गया था, जी उठा है। अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो आप उद्धार पाएंगे। Oh, children of God, if you are giving room to the lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, and you are also immersed in all kinds of curses, you repent tonight. ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਮੰਡ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ पश्चाताप करो। प्यारे परमेश्वर के प्रिय परमेश्वर के लोगों, अगर आपने आंखों के अभिलाषा के लिए, शरीर के अभिलाषा के लिए और जीविका के घमंड के लिए जगह दिया है तो उन सब के लिए आज की रात अपने पापों से पश्चाताप करें। Lord Jesus is here to forgive you. प्रभु यीशु मसीह ਤੁਹਾਨੂੰ माफ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ मौजूद है। प्रभु यीशु मसीह आपको क्षमा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। Repent, all you have gathered here. Repent of whatever deeds you have done with your body. ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ पश्चाताप करो। अपने शब्दों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, शरीर में जो पाप किए हैं उनके उससे पश्चाताप For करें। all the lust of the eyes. सारी नेत्रों की कामना, सारी आंखों की For all the lust अभिलाषा, of the flesh, the sins you committed in your flesh. ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਆ। और शरीर की अभिलाषा जो अपने अपने शरीर में काम किए हैं। Oh, for all our pride, ask God to forgive us. ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਮੰਡ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। और हमारे सारे घमंड के लिए वो हमें क्षमा करने जा रहा है। When you repent of your sins with your mouth, believe in your heart, the blood of Jesus will cleanse you. ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਤੁਹਾਨੂੰ शुद्ध करेगा। अगर आप अपने हृदय में विश्वास करेंगे, उसका इकरार करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको शुद्ध करेगा। Confess the word with your mouth. Let your mouth become the source of the water of life. ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਲ ਦਾ ਸੋਤਾ ਬਣੇ। अपने मुंह से इस बातों का अंगीकार करें ताकि आपका मुंह जो है वो जीवन का जल बन जाए। Oh, believe in Jesus. प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें। Oh, he died and rose again. वो मर गया ते जी उठा। वो मर गया और जी उठा। Oh, today the seed of Abraham are blessed through Christ, the seed of Abraham. We are those who are the children of Abraham. ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਨੇ ਬਰਕਤ ਪਾਈ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। पर मैं अब्राहम ने पर मैं उसके वंश ने आशीष को प्राप्त किया और मसीह यीशु के द्वारा हम इब्राहिम के वंश हैं। Christ Jesus is giving us eternal blessing. प्रभु यीशु मसीह ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। प्रभु यीशु मसीह हमें नित्य आशीष देता है। For that is baptizing you in the Holy Spirit tonight. और ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। और उसके लिए आज की रात पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने जा रहा है। Stand. आओ सारे खड़े हो जावांगे। आओ हम सब लोग खड़े हो जाएंगे। Now when you repent of your sins, ਹੁਣ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰੋਗੇ, अब जब आप अपने पापों से जो है तौबा for करेंगे, those who have come newly, accept Jesus as your Savior and Lord. Believe in Him who died and rose again for you. ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਜੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜੀ ਉਠਿਆ। जो नए लोग आए हैं वो आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता ग्रहण करें। जो मर गया तो वो जी उठा है। After that, repent now for children of God. When you have also repented of all the lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. ਆਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਮੰਡ ਤੋਂ ਪਛਤਾਪ ਕਰੋਗੇ। उसके बाद परमेश्वर के बच्चे जो हैं जब अपने शरीर के अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका के घमंड से मन फिराएंगे। Everyone surrender to live by the word of God. ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋ। सब लोग अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए Those who अर्पण not करते हैं। obey the truth of baptism to live by the word of God, obey the truth of baptism. ਆਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ। और जो लोग परमेश्वर के वचन के सत्य के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहते हैं वो लोग पानी के बपतिस्मे की सच्चाई को मान To लें। live by the word of God, we need to be also baptized in the Holy Spirit by speaking in tongues. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। और जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें अन्य भाषा बोलते हुए पवित्र आत्मा के अभिषेक की भी जरूरत है। Amen. Once you have repented, we are all going to speak in tongues. ਆਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। पश्चाताप करने के बाद हम अन्य भाषा में बातें करने जा रहे When हैं। the anointing comes, when the blood of Jesus cleanses you, the curse is removed. ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ श्राप ਨੂੰ दूर करेगा तो मसा ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ आएगा। जब प्रभु यीशु मसीह जो अपने लहू से आपको शुद्ध करेगा, श्राप दूर करेगा, When आपके ऊपर अभिषेक आ जाएगा। When the anointing comes into you, when you surrender, decide, I want to live by the word of God. जब ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ। और जब अपने आप को प्रभु के वचन के अनुसार अर्पण करोगे तो परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आ जाएगा। Then heaven will accept you. तब स्वर्ग ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ। तब स्वर्ग आपको ग्रहण करेगा। God the Father, God the Son, God the Holy Spirit will accept you. पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा। When they accept you, a mighty anointing is going to come down. जब वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ। जब वो आपको ग्रहण करेंगे तब आपके ऊपर बहुत बड़ा अभिषेक आ जाएगा। Anointing is going to come like a mighty flood in this place. ਆਤੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆत्मा ਦਾ ਮਸਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। और ये यहाँ इस स्थान पर जो है बाढ़ के समान एक पवित्र आत्मा का अभिषेक आने वाला है। Like a great shower, it is going to come down. ਆਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੋਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। और हमारे ऊपर जो है एक बहुत बड़े सोते के Your नदी के समान spiritual अभिषेक आ रहा है। life will be blessed. You will be in heavenly places. ਆਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਹੋਗੇ। और आत्मिक जीवन में आशीष पाओगे, स्वर्गीय स्थानों में पहुंचाए Your जाओगे। earthly, your sicknesses, curses will be healed. ਆਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲੇਗੀ, श्राप दूर होएगा। और इतना ही नहीं, आपकी बीमारियों से चंगाई मिलेगी, श्राप दूर हो जाएगा। Amen. Surrender yourself right now. ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। अभी अपने आप को अर्पण कर दे। In a few minutes, we are going to finish this meeting. ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। कुछ ही मिनटों में हम ये सभा को खत्म करेंगे। Hallelujah.
The devil who brought this curse, when Jesus died on the cross of Calvary, he destroyed him. शैतान जो श्राप लेके आंदा जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस से उत्ते लटक रहे सी ता उसने इसनु नाश किया। शैतान जो श्राप को लेकर आता है, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटके तो उसने श्राप को नाश कर दिया। Those evil spirits that bring all these curses in your life, sicknesses, financial problems, barrenness, without children and such things, those spirits have been destroyed through Jesus' death on the cross. आते जो दुष्ट आत्मावां तुहाडे जीवन दे विच श्राप लेके आउंदियां, बांझपन लेके आउंदियां, आर्थिक समस्या लेके आउंदियां, आते कई तरह दी खुशहाली ने तुहाडे तो दूर कर दियां, ओ कलवरी क्रूस दे उत्ते प्रभु यीशु मसीह दे द्वारा नाश कर दित्तियां गईयां। आपके जीवन में आने वाले कई प्रकार के रोग, कई प्रकार की बीमारी, बांझपन और कई प्रकार की जो उन्नति नहीं होती है, उसका प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर नाश कर So दिया। when you repent of your sins, repent of all the things, wrong things you did with your eyes, repent of all the ways you sinned in your flesh, in the lust of the flesh, repent for all the pride and haughtiness in your life. जब तुसी अपने जीवन दे विच कमंड नु, आकड़ नु, अपने शरीर दे पाप नु, आते जो तुसी अपने जीविका दे कमंड दे नाल, नेत्रां दी कामना दे नाल जब तुसी पाप कीता, उन्हां सारे पाप दे रस्सियां नु तुसी त्याग दिंदे हो, उन्हां तो पश्चाताप करदे हो। जब आप अपने जीवन में घमंड का, शरीर के अभिलाषा को, जो आंखों की अभिलाषा, जीविका के घमंड को अपने जीवन से दूर कर देते हो। Right now Satan's power is broken, this evil spirit's power is broken, Jesus becomes the Lord of your life. आते हुणे ही शैतान दियां दुष्ट शक्तियां दी सारी शक्ति तोड़ी गई, आते प्रभु यीशु मसीह तुहाडे जीवन दे प्रभु बनदे। और इसके कारण जो है, जो शैतान की सारी शक्ति जो है वो तोड़ी गई है और प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन का प्रभु बनता है। Jesus is Lord means he has all power in heaven and on earth to bless you. यीशु ही प्रभु है, इसका मतलब कि प्रभु यीशु मसीह को आकाश दे धरती दा सारा इख्तियार, सारी समर्थ है। और जो है प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है, पृथ्वी और आकाश के सारे अधिकार उसके पास है और वही आशीष दे सकता है। Jesus, you are the Lord of my life. प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करो कि तू मेरे जीवन दा प्रभु है। आप ये विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन का स्वामी है। I surrender my life to you and I will obey you. मैं हुन तो बाद अपना जीवन तेरे लिए समर्पित करता हूँ और अब से मैं तेरा अपना जीवन तेरे लिए अर्पण करता हूँ। A mighty anointing is coming down. हुन एक बहुत बड़ा मसा आ रही है, बहुत बड़ा समर्थ का अभिषेक आ रहा है। This message is also for all the servants of God and all the believers. आते बरता सारे परमेश्वर के सेवकां ते विश्वासियां दे लिए हैं। और ये आशीष है परमेश्वर के सेवकों और विश्वासियों के लिए। Repent and surrender to live by the word. The Lord, let Jesus be the Lord of your lives. आते पश्चाताप करो, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करने दे फैसला करो, तो यीशु मसीह तुहाडे जीवन दा प्रभु होएगा। पश्चाताप करें और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करने का फैसला करो, तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन का स्वामी The होगा। anointing is coming down like showers of blessing. आते सोते दे समान मसा तुहाडे उत्ते तुहानू बरकतां देन लई आ रही है। और स्वर्ग से अभिषेक आ रहा है जो आपको आशीष करेगा। Great cloud, oh, with showers, oh, is going to now shower upon us the blessings of God. आते हुणे ही परमेश्वर दियां बरकतां उसका प्रेम एक सोते दे समान तुहाडे उत्ते उतरन जा रही है। और प्रभु की आशीष और उसका प्यार जो है आपके ऊपर उतरने जा रहा है। Like the disciples saw it on the Mount of Transfiguration. आते जिस तरह चेलियों ने रूपांतर पहाड़ दे उत्ते देखिया, और जैसे चेलों ने रूपांतर पहाड़ पर देखा, Can you see the cloud? तो तुसी उस बदल ने देखोगे, उन्होंने बदल ने देखा। और जैसे उन्होंने उस बादल को देखा, Now you believe, speak in tongues. और तुसी विश्वास करके गैर जुबान बोलो। आप विश्वास करें और अन्य भाषा में बातें करें। Don't keep quiet. चुप ना रहो, कोई भी चुप ना रहे। Servants of God, don't keep quiet. परमेश्वर के सेवकों चुप ना रहो। और परमेश्वर के सेवक भी चुप ना रहे। Children of God, wherever you are, don't keep quiet. परमेश्वर के सेवकों तुसी जिथे किते भी हो चुप ना रहो। और परमेश्वर के सेवक जहाँ कहीं भी है चुप ना Speak रहे। in tongues. गैर जुबान बोलो। अन्य भाषा में बातें करें।
shirakata durakata raba raba nama duraba baraba duraba baraba shirak turastira shiraka raba raba nama duraba baraba shiraka turaba sagile gide shada da digide gide da digide gide shagide gide shirak raba raba nama duraba baraba diraka gidaka raba raba nama ya raba raba nama duraba baraba shiraka turaba shigide gide da digide gide da digide gide shagide gide shirak gide raba raba nama duraba baraba Amen. Hallelujah. Amen. Amen. So many are now getting the anointing. और बहुत सारे लोग मसा प्राप्त कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो अभिषेक को प्राप्त कर रहे हैं। Blessings are coming to the Spirit of God. आते परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बरकत आ रही हैं और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आशीषें आ रही हैं। I don't see all are getting filled in the Spirit. मैं सारे नु आत्मा में भरते हुए नहीं देख रहा, मैं सब लोगों को आत्मा में होते नहीं देखा। Many are getting filled, but I can see here and there, so many are not getting filled in the Spirit. बहुत सारे लोग इधर उधर आत्मा में भर भी रहे हैं और बहुत सारे लोग इधर उधर आत्मा में भर भी रहे हैं। If you don't get filled in the Spirit, you cannot receive the true blessings of eternal life and these earthly blessings. Don't keep quiet. Open your mouth. Speak in tongues. जेकर तुसी आत्मा में नहीं भरोगे तो तुसी सारियां बरकतां नु धरती दियां स्वर्ग दियां बरकतां नु अति रूहानी ते जिस्मानी बरकतां नु प्राप्त नहीं कर सकोगे। चुप न रहो, सारी आत्मा में भरो। और इस करके अगर आप आत्मा में नहीं भरेंगे और स्वर्ग और धरती के आशीष को प्राप्त नहीं करेंगे, कोई भी चुप न रहे, आत्मा में भरे। The devil can trouble you. आते होता बात कोई भी शैतान तो तंग नहीं कर सकता। आज के बाद कोई भी शैतान आपको तंग नहीं करेगा। Servants of God, speak in tongues. परमेश्वर के सेवक को गैर जुबान बोलो, परमेश्वर के सेवक को अन्य भाषा में बातें करें। Children of God, speak in tongues. परमेश्वर के बच्चे को गैर जुबान बोलो, परमेश्वर के प्रिय बच्चा अन्य भाषा में बातें करे। Amen. When you believe, when the word of God is spoken by the servant of God, जब परमेश्वर के सेवक दे बोले हुए वचन के द्वारा तुसी उससे उते विश्वास कर दे। जब आप परमेश्वर के सेवक के द्वारा बोले गए वचन के ऊपर विश्वास करेंगे, you must believe that God is speaking. तुसी ये विश्वास करने के परमेश्वर ने तुम्हारे नाल गल की है। आपको ये विश्वास करने के परमेश्वर ने आपसे बात किया है। Don't take it, this servant of God is speaking, that servant of God is speaking. No, when the word of God is spoken by a servant of God, an apostolic minister, you must take it that God is speaking. जब परमेश्वर दे रसूल या परमेश्वर दे सेवक गल कर दिया तो तुहानू इस तरह नहीं सोचना चाहिए कि ये परमेश्वर दे सेवक ने गल की है, वो परमेश्वर दे सेवक ने गल की है, उन्होंने गल नहीं की। जब परमेश्वर दे वचन के द्वारा गल कर दिया तो परमेश्वर तुहाडे नाल गल करता है। जब परमेश्वर का सेवक या प्रेरित बात करता है तो ये ना सोचे कि परमेश्वर के सेवक ने बात की है, पर परमेश्वर जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा आपसे बात करता है। When his apostles preach, Jesus confirmed the word with signs following. जब रसूल परमेश्वर के वचन दे प्रचार करते सन तब प्रभु यीशु मसीह
चिन्हां ते चमत्कारां दे द्वारा अपने वचन ਨੂੰ स्थिर करदा सी। जब परमेश्वर के प्रेरित प्रचार करते थे, संदेश देते थे, तब प्रभु यीशु मसीह चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा उसे सबूत Because करता they था। were not speaking, the Holy Spirit was speaking through them. ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। वो उनसे बातें नहीं करता था, पर पवित्र आत्मा उनसे बातें करता था। How many believe he has confirmed his word with signs following? Praise God. ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ। जितने लोग ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अपने वचन को चिन्ह और निशानियों के साथ स्थिर करते हैं, वो सब मिलकर तारीफ करेंगे। Amen. The blessing has given us so much today. Praising this much is not enough, but we have the next program at 10 o'clock. We have to stop. ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ करना है। हाँ, परमेश्वर ने आज हमें बहुत सी आशीषें दी हैं, पर हमारे पास जो है समय नहीं है क्योंकि 10 बजे दूसरा मीटिंग है। The word of God brings the blessings. So now tonight is only the first message. All the remaining message in this convention, through all the messages, all the blessings of God are going to come down, and following that be filled in the Holy Spirit. All the blessings of God are going to fill us and make us ready for the eternal kingdom of God. Shall we praise God? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦੀ ਭਗਤਾਈ ਦੇ ਤੱਕ ਮਿਲਣ ਦੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਲਈ ਆਓ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ। हमारे सम्मेलन के पहले दिन ही परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बहुत सी आशीषें दी हैं। हर एक दिन परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें आशीषें देने जा रहा है और नित्यता के लिए तैयार करने जा रहा है। उसके लिए आओ सारे मिलकर धन्यवाद करेंगे। Hallelujah.